ज्ञान स्वयंभू चैनल के ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। क्या हम आत्मा परमात्मा का अंश है? इसका जवाब है हाँ, हम आत्मा परमात्मा का अंश हैं। पर कैसे? इसे समझने के लिए हमें ईश्वर के पास जाने और ईश्वर के पास से आने के प्रोसेस को समझना होगा। यहाँ जाने के प्रोसेस में मैं उनकी बात करूँगी जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर के पास जाते हैं। तो जिस तरह एक नदी यात्रा तय करती है और समुद्र में जाकर समा जाती है, उसी तरह हम भी एक आध्यात्मिक या सत्य की यात्रा तय करते हैं और परमात्मा में जाकर समा जाते हैं। यह हमारा ईश्वर के पास जाने की प्रोसेस है। अब सुनते हैं हमारे ईश्वर के पास से आने के प्रोसेस के बारे में। जिस तरह हम गंगा नदी से गंगा जल को डिब्बे में भरकर घर लाते हैं, उसी तरह हम आत्मा परमात्मा से ही निकलकर शरीर धारण करते हैं और जन्म लेते हैं। इस तरह हम परमात्मा का ही अंश हैं और जिस तरह यह डिब्बा है और इसके भीतर गंगा जल भरा है, उसी तरह यह शरीर है और इसके भीतर आत्मा है। और जिस तरह गंगा जल गंगा नदी में अपार मात्रा में भरा हुआ है और वही गंगा जल डिब्बा में भी भरा हुआ है, उसी तरह परमात्मा अपने धाम में अपार मात्रा में है और सर्वत्र अपार मात्रा में छाए हुए हैं। और वही परमात्मा आत्म तत्व के रूप में हमारे भीतर है। अब यह सिद्ध हो गया कि हम आत्मा परमात्मा का अंश हैं, या यूँ कहे कि हम ही परमात्मा हैं। पर याद रहे, यहाँ हमसे तात्पर्य हमारे शरीर से नहीं है, यहाँ हमसे तात्पर्य हमारे आत्मा से है। अर्थात हमारे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा है। और यदि ऐसा है तो हत्या, दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध क्यों होते हैं? इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। एक फैमिली में पत्नी पति से पूछती है, गंगा जल कहाँ है जो तुम लेकर आए थे? मुझे पूजा करनी है। पति डिब्बा पकड़ता है और कहता है, ये लो गंगा जल। अब ये बताइए वे गंगा जल क्यों बोले, जबकि वे जानते हैं कि ये गंगा जल और डिब्बा दोनों हैं, क्योंकि उनके दिल दिमाग मन मस्तिष्क में यही बात छपी हुई है कि हम गंगा नदी से गंगा जल लेकर आए हैं। यही हमारे साथ भी होता है। हम है तो दो शरीर और आत्मा अर्थात जीवात्मा, पर हम हमारी आत्मा को पूरी तरह से भूल चुके हैं। और जब से जन्म लिए हैं, हमारे मन मस्तिष्क दिल दिमाग में एक ही बात छपी हुई है कि मैं शरीर हूँ। शरीर कपड़ा पहना है, शरीर कपड़ा नहीं पहना है, शरीर काला है, शरीर गोरा है, शरीर खूबसूरत है, शरीर बदसूरत है। नामकरण भी इस शरीर का ही करते हैं। तो हमारे भीतर का आत्मा रूपी परमात्मा कहाँ चला गया? हमारे भीतर का आत्मा रूपी परमात्मा हमारे भीतर ही नाराज होकर सो गया, क्योंकि हम ही जन्म से मैं का रट लगाए हुए हैं। मैं सावित्री, मैं सोनू, मैं मोनू। तो फिर मैं परमात्मा का क्या काम है? परमात्मा सुसुप्ता अवस्था में चले गए, सो गए। यही कारण है कि हमारे भीतर परमात्मा होते हुए भी हमसे अपराध हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि हम है तो दो
शरीर और आत्मा अर्थात जीवात्मा पर हम अपने आत्मा को भूल चुके हुए हैं और केवल शारीरिक लेवल पर ही वर्क करते हैं। हम आत्मिक लेवल पर कोई वर्क नहीं करते। हम हमारे शरीर को भोजन देते हैं, पानी देते हैं, पोषक तत्व देते हैं ताकि उसमें एनर्जी बनी रहे, पर हम कभी अपनी आत्मा को एनर्जी देने के बारे में नहीं सोचते। यदि हम ध्यान, जाप, मेडिटेशन करके अपनी आत्मा को एनर्जी देते हैं तो हम अपने आत्मिक परमात्मिक गुणों को बढ़ा पाएंगे और अपने भीतर के आत्मा रूपी परमात्मा को जागृत कर पाएंगे, जिसके फलस्वरूप हमसे कोई अपराध नहीं होगा और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। हम हमारे भीतर के आत्मस्वरूप परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे और फिर हम हमारे और सबके घाट में बैठे परमात्मा को जान पाएंगे, स्वयं को जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ। आप भी ध्यान मेडिटेशन कीजिए और अपने भीतर के आत्मा रूपी परमात्मा को जागृत कीजिए। जो लोग शास्त्रों और पूजा पाठ, आरती, व्रत पर आस्था रखते हैं और ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, क्या आप जानते हो कि परमात्मा ने हमारे लिए शास्त्र क्यों बनाए हैं? ये पूजा पाठ, व्रत, हवन, आरती, शास्त्र, ग्रंथ, ये सब ईश्वर को प्राप्त करने के साधन मात्र है, न कि साध्य। साध्य का मतलब लक्ष्य होता है और हमारा लक्ष्य शास्त्र, पूजा पाठ, आरती, हवन नहीं है। हमारा लक्ष्य ईश्वर है और शास्त्र, पूजा पाठ, आरती, व्रत ये सब ईश्वर को प्राप्त करने के साधन मात्र है। जैसे ऊपर पहाड़ी पर आदि शक्ति जगत जननी माँ अम्बा है, हमें उनसे मिलना है, पर बीच में सीढ़ियाँ है, हमें उन सीढ़ियों को पार करना होगा और हर सीढ़ी का अपना एक अलग महत्व है। मतलब यदि सीढ़ी के किसी भाग, ऊपर नीचे या बीच के हिस्से को गायब कर दिया जाए तो हम माँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उसी तरह ये शास्त्र, पूजा पाठ, आरती, हवन, व्रत ये सब सीढ़ियाँ है ईश्वर तक पहुँचने की। पर यदि हम किसी एक सीढ़ी पर ठहर जाए तो रुक जाए तो क्या हम माँ से मिल सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें कहीं भी ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। हमें अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। हमें एक क्लास में पास होकर दूसरे क्लास के लिए आगे बढ़ना है। जैसे स्कूल के बच्चे एक क्लास में पास होकर दूसरे क्लास में जाते हैं और हर क्लास का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे कॉलेज हमारा लक्ष्य है, साध्य है, तो हमारे लिए क्लास 1 से 12वीं तक 12 सीढ़ियाँ है और हर क्लास में हमें पास होना है और पास होकर हमें उस क्लास को छोड़ना पड़ता है। अब क्या क्या छूटता है देखो। सबसे पहले तो उस क्लास की पुस्तक छूट जाती है, उस क्लास की टीचर छूट जाती है, वह क्लासरूम छूट जाता है। और यदि हम मिडिल स्कूल से हाई स्कूल जाते हैं तो वह स्कूल भी छूट जाता है। हमें उस पुस्तक से, उस टीचर से, उस क्लासरूम में जो ज्ञान मिला है उसे लेकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। मानो यदि हमें क्लास 5 में हासिल वाली माइनस प्लस
गूढ़ा भाग आ गया तो क्या हम यही सब कुछ है, हम सब जान गए हैं कहकर वहाँ ठहर जाए, रुक जाए। यदि हम ठहर गए, रुक गए तो हम कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी तरह यदि हम इन शास्त्रों में पूजा पाठ, आरती, हवन, व्रत में ठहर गए तो हम कभी अपनी मंजिल परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हम इन सब में पास हो गए हैं तो हमें इन सब साधन से ऊपर उठकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना होगा। जिस तरह बालक ध्रुव को उनकी माता सुनीति कहती है कि इस संसारी पिता के गोद में बैठने के लिए क्यों रोते हो, यदि बैठना ही है तो उस जगत पिता के गोद में बैठो जिसके गोद में सारा संसार बैठना चाहता है। तब बालक ध्रुव वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। तब क्या बालक ध्रुव घर से पूजा पाठ की सामग्री लेकर गए थे या फिर किसी शास्त्र या वेदों को लेकर गए थे? नहीं, वे घर से केवल एक साध्य, एक लक्ष्य को लेकर गए थे और साधन वे स्वयं थे जिन्होंने कड़ी साधना के बल पर ईश्वर को प्राप्त कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि हम ध्रुव जी की तरह वन में तपस्या नहीं कर सकते, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो ध्यान या मेडिटेशन है यह प्राचीन काल के तप या तपस्या का ही परिवर्तित रूप है। और रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर तो सब जगह है। उन्हें एक बंद कमरे में भी हम ध्यान कर प्राप्त कर सकते हैं। और स्वयं ईश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता और रामायण में कहा है कि अन्य तीनों युगों में लाखों हजारों वर्ष तपस्या करने से परमात्मा मिलते थे, पर कलयुग में भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पर कलयुग की जटिलता यह है कि आज भौतिक चीज़ों की, विलासिता की चीज़ों की भरमार है जो हमें ईश्वर के चरणों से दूर रखने के लिए भटकाती है। पर ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि आप उनके करीब जाओगे, उनके नाम का जाप करते हुए उनका ध्यान करोगे तो आप पूरी तरह से निर्मल हो जाओगे और आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान स्वयंभू चैनल और देखिए आत्मज्ञान पार्ट 4B। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो टेक केयर फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।